कराची वाले 5 साल बाद मुझसे हिसाब मांगे। धांधली के इल्जाम का जवाब कारकर्दगी से देंगे। कराची से मुतालिक जाती दिलचस्पी लूंगा। मुल्क को अगर कोई शहर बचा सकता है तो वो कराची है। चेयरमैन पीपी बिलावल भुट्टो की कराची मेयर में हल्फबर्दारी तकरीब के बाद खिताब। बोले 9 मई की जिम्मेदारों के साथ मिलकर कराची पर कब्जे की कोशिश की गई। जमात इस्लामी सियासी जमातों से मिलकर काम करे। हमसे हमेशा इलेक्शन छीना जाता है लेकिन इस मर्तबा ऐसा नहीं करने दिया। नफरत और तकसीम की सियासत खत्म करनी है। कराची के चप्पे चप्पे में मिलकर काम करना है। हमें गैर मुतनाज़ा मर्दमशुमारी चाहिए। मुस्तकबिल में नून लीग के साथ इख्तलाफ होता नजर नहीं आ रहा। पीपल्स पार्टी और नून लीग की पुरानी डगर पर वापसी। इंतखाबात जीतने के लिए वफाकी हुकूमत में इत्तेहादियों के एक दूसरे पर इल्जामात। बजट तैयारी में वजीर आला को एतमाद में लिया, इस वक्त एतराज क्यों नहीं उठाया? एहसन इकबाल का सवाल। हम वजीर आजम से बात कर रहे हैं, आप बीच में ना बोले। शर्जील मेमन का जवाब। नदीम अफजल चंद कहते हैं पंजाब में मर्जी के लोग लगाकर इलेक्शन चाहेंगे तो ऐसा नहीं होगा। बात को ना ही बढ़ाएं तो अच्छा होगा। पीपल्स पार्टी जराए का कहना है नून लीग हर मामले में जेयूआई को पीपल्स पार्टी पर तरजीह देती है। केपी में जेयूआई को मंसूबे और फंड्स देना पीपल्स पार्टी के मौक़िफ़ की दलील है। बुहिरा रोम में मुसाफिरों से भरी किश्ती डूबी नहीं डुबोई गई। बीबीसी की तहलका खेज रिपोर्ट में लवाहिकीन का इंकशाफ। रिपोर्ट ने यूनानी हुक्काम की बेहिसी, सफाकियत और संगीन नाअहली का भांडा फोड़ दिया। कश्ती डूबने से पहले 7 घंटे तक एक ही जगह खड़ी रही। जिंदा बच जाने वाले मुसाफिरों ने बताया कि फौजियों ने रस्सा फेंका और कश्ती डुबो दी। कश्ती हादसे में डूबने वालों में 298 पाकिस्तानी थे। पाकिस्तानियों को जबरदस्ती कश्ती के निचले हिस्से में बिठाया गया। पीने का पानी खत्म हो चुका था। डूबने से पहले ही 6 अफराद हलाक हो चुके थे। हादसे का शिकार कश्ती में एक एजेंट का बेटा भी था जो लापता हो गया। एफआईए ने इंसानी स्मगलर के खिलाफ शिकंजा कस लिया। गुजरावाला में इंसानी एजेंट अजमत अली गिरफ्तार। एजेंट ने कश्ती हादसे में जांभक एहसन शिराज से 17 लाख रुपए लिए थे। एफआईए ने 12 इंसानी स्मगलर्स के खिलाफ गुजरात और गुजरावाला में 4 मुकदमा दर्ज कर लिए। एसएचओ खुईरटा कहते हैं लोगों को यूरोप भेजने वाले नेटवर्क के 10 अफराद को गिरफ्तार किया। लीबिया से ऑपरेट करने वाले मुल्जिमान के कवायद हासिल के लिए कश्ती हादसे की तहकीकात के लिए कमेटी ने काम शुरू कर दिया। एफआईए से अहम रिकॉर्ड तलब। हमारी मईशत ठीक होती तो यूनान जैसे वाकयात न होते। रोजगार और तालीम के मौके न होने से बच्चे बाहर जाते हैं। वजीर दिफा ख्वाजा आसिफ का असेंबली में खिताब। बोले यूनानी कोस्ट गार्ड्स ने जुल्म किया और डूबते लोगों को नहीं बचाया, जिस पर यूनानी अवाम ने भी एहतजाज किया। इंसानी स्मगलिंग में मुलविस अफराद के खिलाफ सख्त कार्रवाई होनी चाहिए। कश्ती हादसे में गफलत पर यूनान में अवाम का एहतजाज। मुजाहिरों और अक़वाम मुत्तहिदा की वार्निंग काम कर गई। यूनान में इंसानी स्मगलर के खिलाफ क्रैकडाउन। 9 मिस्री बाशिंदे गिरफ्तार। हादसे में बच जाने वाले 12 पाकिस्तानियों समेत 104 अफराद को मुहाजिरीन के कैंप मुंतकिल कर दिया गया। कैंप में सलाखों के आर पार खड़े शामी भाइयों की मुलाकात के मौके पर रिक्कतामेज मनाजिर। हादसे में बच जाने वाला नौजवान बड़े भाई को देखकर जंगले के पार खड़ा फूट फूट कर रोता रहा। चीन के बारे में बाज लोगों ने जुमले कसे जिससे चीन का दिल दुखा, नाराज हुआ। वजीर खारजा बिलावल भुट्टो हम सबको 1 साल हो गए उनको ये यकीन दिलाते हुए इट वॉज अ टेम्पररी फेस, ये न पहले कभी हुआ आइंदा कभी होगा। पीटीआई दौर में किसी को खुश करने के लिए चीन को नाराज किया गया। बाज लोगों ने जुमले कसे जिससे चीन का दिल दुखा। बिलावल और हमें 1 साल हो गया चीन को मनाते हुए। बीजिंग को यकीन दिला रहे हैं आइंदा ऐसा नहीं होगा। वजीर आजम शहबाज शरीफ कहते हैं खारजा और मुआशी पॉलिसी को कौमी मामला समझकर एक होना पड़ेगा। हम एक दूसरे की टांगे न खींचे तो आज भी बेहतरी हो सकती है।
पीटीआई छोड़कर खानदान में वापस आ जाएं। चौधरी शुजात की कैंप जेल में परवेज इलाही से मुलाकात, खैरियत दरियाफ्त की, सियासी मामलात पर भी गुफ्तगू। जराए का कहना है शुजात ने परवेज इलाही को पीटीआई छोड़कर खानदान में वापस आने की दावत दी। कहा आप वापस आ जाएं तो मामलात बेहतर हो सकते हैं। परवेज इलाही का फिलहाल पीटीआई छोड़ने से इनकार। साबिक वजीर आला को यह भी बताया गया कि उनके खिलाफ केसेस में खानदान का अमल दखल नहीं। 1 घंटा जारी रहने वाली मुलाकात में चौधरी शुजात के साहबजादे चौधरी सालिक हुसैन भी मौजूद थे। परवेज इलाही की दरख्वास्त जमानत पर एंटी करप्शन अदालत ने फैसला महफूज कर लिया। इस्तेहकाम पाकिस्तान पार्टी के सदर अलीम खान की नौमान लंगड़ियाल और ओन चौधरी को विफाकी काबीना से मुस्ताफी होने की हिदायत। अलीम खान कहते हैं आईपीपी का पीडीएम हुकूमत से कोई ताल्लुक नहीं, हमारी पार्टी अपनी आजाद हैसियत के साथ इंतखाबात में उतरेगी। पीडीएम इत्तेहाद खत्म हो चुका, सिर्फ ऐलान होना बाकी है। शाह महमूद कुरैशी कहते हैं मुस्लिम लीग नून आजाद कश्मीर इलेक्शन में पीपल्स पार्टी पर धांधली का इल्जाम भी लगा रही है और मेयर कराची के इंतखाबात में उन्हें 14 वोट भी दे रही है। बजट में सिंध के लिए रकम मुख्तस न होने पर बिलावल काबीना में क्यों खामोश रहे? पीटीआई रहनुमा ने यूनान कश्ती हादसे पर दफ्तर खारजा के बयानात को नाकाफी करार दे दिया। कराची में गलती एतराज करता हूँ कि मैं पाकिस्तान से मुखलिस और वफादार रहूंगा। कराची के 9 मुंतखब मेयर मुर्तजा वहाब और डिप्टी मेयर सलमान मुराद ने ओहदों का हल्फ उठा लिया। तकरीब में बिलावल भुट्टो और वजीर आला सिंध मुराद अली शाह की भी शिरकत। हाफिज नईमुर रहमान का तकरीब हल्फ बर्दारी का बायकॉट। कहते हैं हम कब्जा मैंडेट को नहीं मानते, मेयर गैर कानूनी है, कानून के मुताबिक तब्दील किया जाएगा। बिलावल भुट्टो को जल्द समझ आ जाएगा कि उनके साथ दोस्ती नहीं दुश्मनी हुई है। मुख्तलिफ मकामात से माह जुल्हज्जा का चांद नजर आने की शहादतें मौसूल हुई। ईद उल अजहा 29 जून 2023 बरोज जुमेरात को होगी। पाकिस्तान में जुल्हज्जा का चांद नजर आ गया। ईद उल अजहा जुमेरात 29 जून को होगी। मरकजी रुयत हिलाल कमेटी ने कराची में इजलास के बाद ऐलान कर दिया। साबिक वजीर आजम शाहिद खाकान अब्बासी कल शाम लंदन में नवाज शरीफ से मुलाकात करेंगे। पार्टी के अंदरूनी मामलात पर बात करेंगे। मुलाकात के बाद शाहिद खाकान एयर शो में शिरकत के लिए पेरिस जाएंगे। बलूचिस्तान के लिए इस बजट में मेजर प्रोजेक्ट रखना चाहते हैं, वो मुझे नजर नहीं आ रहे हैं। गैस बलूचिस्तान से निकलता है, लेकिन बलूचिस्तान में पीडीएम ने कुछ नहीं किया। बलूचिस्तान से गैस निकलती है लेकिन बलोचों को नहीं मिलती। विफाकी वज़ीर मोहम्मद हाशिम नौतज़ई अपनी ही हुकूमत पर बरस पड़े। कौमी असेंबली इजलास में कहा अगर सुई गैस कनेक्शंस नहीं दे सकते तो एलपीजी के प्लांट लगाएं। काश बजट में बलूचिस्तान में 2 डैमों और यूनिवर्सिटियों की तामीर के लिए पैसे रखे जाते। बलोच पुरअमन लोग हैं, हमें तालीम की जरूरत है। माली मुश्किलात के बावजूद सूबाई हुकूमत ने आने वाले माली साल के लिए एक मुतवाज़न बजट बनाया है और तमाम शोबजात के लिए इनकी जरूरियात के मुताबिक फंड मुख्तस किए हैं। बलूचिस्तान का आइंदा माली साल के लिए 750 अरब रुपए का बजट पेश। ग्रेड 16 तक सरकारी मुलाजमीन की तनख्वाह में 35%, ग्रेड 17 से 22 तक 30% इजाफा कर दिया गया। तरक्याती अखराजात के लिए 229 अरब मुख्तस। तालीम की मद में सबसे ज्यादा 87 अरब, सेहत के लिए 65 अरब और सेहत कार्ड के लिए 5.5 अरब मुख्तस। अगर टोटल जो लेआउट है बजट का वो 1719 अरब रुपए है। इस बजट में कोई नया टैक्स आयद नहीं किया गया। तनख्वाहों और पेंशन की मद में 721 अरब रुपए खर्च होंगे। पंजाब की निगरां काबीना ने 4 माह के बजट की मंजूरी दे दी। सरकारी मुलाजमीन की तनख्वाहों में 30% इजाफा। सेहत और तालीम के बजट में 31% इजाफे की मंजूरी। निगरां वज़ीर इत्तलात पंजाब आमिर मीर कहते हैं पंजाब की तारीख में पहली बार 1 अरब
जर्नलिस्ट फंड भी कायम किया गया। पाकिस्तानी हुक्काम के दावे धरे के धरे रह गए। बोर्ड मीटिंग शेड्यूल में पाकिस्तान का नाम शामिल नहीं। IMF ने 29 जून तक मीटिंग का शेड्यूल जारी कर दिया। वजीर खजाना इसहाक डार ने दावा किया था जून के अख्ताम तक IMF नवा जायजा मुकम्मल कर लेगा। वजीर मुमलिकत बराए खजाना आयशा गौस का भी दावा था कि IMF किसी भी वक्त नवे जायजे के लिए मीटिंग बुला सकता है। नजरसानी और अपील को एक जैसा कैसे देखा जा सकता है? नजरसानी का दायरा इख्तियार बढ़ा दिया जाए तो क्या ये तफरीक नहीं होगी? आर्टिकल 184(3) के मुकदमात में अपील का हक देने के लिए सोच समझ कर फैसला करना चाहिए। चीफ जस्टिस के रिमार्क्स। अटॉर्नी जनरल ने कहा नजरसानी का दायरा कार बढ़ाने से हकायक तब्दील नहीं हो सकते। एक्ट से पहले 184(3) में नजरसानी का कोई तरीका नहीं था। कानून साजी से किसी का इस्तेहसाल नहीं हुआ। सुप्रीम कोर्ट में रिव्यू एंड जजमेंट एक्ट केस पर फैसला महफूज। 9 तारीख के वाकया पे बहुत नाराज हूं। हम लोगों को भी कहते हैं कि इस बातों में ना आए और ये काम न करे और ये हमारा मुल्क का बेइज्जती है, ये नहीं होना चाहिए। इसका हम भरपूर जोर से मजम्मत करते हैं। चेयरमैन PTI मनफी प्रोपेगेंडा करके हमारे बच्चों को गुमराह कर रहा है। उनके प्रोपेगेंडे और शर से बचें। 9 मई को खैबर पख्तूनख्वा में शरपसंदी करने वाले अयाज के ससुर और अहले खाना का पैगाम। सानह 9 मई की मजम्मत। कायद हम शर्मिंदा हैं कि जो 9 मई का वाकया हुआ, वॉइस ऑफ जर्नलिस्ट पाकिस्तान और पूरी कौम इस बात की मजम्मत करती है। शहबाज शरीफ साहब से अपील करूंगी इन लोगों को सख्त से सख्त सजा दी जाए। वॉइस ऑफ जर्नलिस्ट पाकिस्तान के वफ्द का जिना हाउस का दौरा। 9 मई के वाकयात की मजम्मत। मुख्तलिफ शोबा जिंदगी के अफराद का भी 9 मई के वाकयात पर शदीद बरहमी का इजहार। शरपसंदों को कैफरे किरदार तक पहुंचाने का मुतालबा। शोहदा के लवाहिकीन का पाक फौज और पाकिस्तान से मुताल्लिक अवाम को खुसूसी पैगाम। लेफ्टिनेंट जहांगीर मरी शहीद के भाई ने कहा अवाम का इदारों के मुखालिफ होना मुल्क की सलामती के मुनाफी और मुल्क को कमजोर करने के मुतरादिफ है। वालदा का कहना था फौज से यकजहती में ही हमारी और हमारे मुल्क की बका है। लेफ्टिनेंट नासिर खालिद शहीद की वालदा ने कहा एक शहीद को खो देने का हकीकी एहसास उसके खानदान ही को हो सकता है। मुझे फख्र है मेरा बेटा इस पाक धरती के दिफा में शहीद हुआ। 9 मई वाकयात पर हैरान हूं, क्या कोई अपने घर को भी आग लगाता है? मासूम बच्ची के एहसासात। कहा मां ने सिखाया गुस्सा, घर में तोड़फोड़, आग लगाना, गालम गलोच सख्त नापसंदीदा अमल है। इंतहाई प्यार के बावजूद अगर ऐसा कोई काम किया तो मां नाराज होगी। अल्लाह की नाराजगी भी यकीनी है। 9 मई को जलाओ घेराव करने वालों की माएं कहां हैं? वो उन्हें रोकती क्यों नहीं? सानह 9 मई मुल्क की तारीख का स्याहबाब है। इंतहा पसंद हिंदू रहनुमा सावरकर का जानशीन रंजीत सावरकर मुस्लिम दुश्मनी में 2 हाथ आगे। रंजीत सावरकर का मुसलमानों के माशी बाइकॉट का मुतालबा। कहा हिंदू सिर्फ हिंदुओं के साथ लेन देन, कारोबार और तिजारत करें। भारतीय मुसलमानों से निपटने के लिए हमें हिटलर के तरीके अपनाना होंगे। बीजेपी के रूहानी पेशवा सावरकर ने हिटलर के नात्सी जरिए से मुतासिर होकर हिंदुत्व की बुनियाद रखी थी। ईरानी बहरिया के कमांडर रियर एडमिरल शहराम ईरानी का नेवल हेडक्वार्टर्स का दौरा। नेवल चीफ एडमिरल अमजद न्याजी ने मोअज़्ज़िज़ मेहमान का इस्तकबाल किया। कमांडर ईरानी बहरिया ने मैरीटाइम सिक्योरिटी के हवाले से पाक बहरिया की काविशों को सराहा। पाकिस्तान टेस्ट स्क्वाड का हिस्सा बना हूं तो सबसे पहले मुझे यही चीज़ याद आई है कि मैं इसी टेस्ट स्क्वाड के लिए एज अ नेट बॉलर आया था। पूरी कोशिश है कि इस तरह मेरी सिलेक्शन हुई एज ऑलराउंडर तो मैं अपने आप को वर्दी साबित। पाकिस्तान के दौरा श्रीलंका की तैयारियां। कौमी खिलाड़ियों का लाहौर में फास्ट बॉलिंग कैंप जारी। ऑलराउंडर आमिर जमाल कहते हैं नेट बॉलर के तौर पर आया, अब टेस्ट स्क्वाड का हिस्सा हूं। मौका मिला तो ऐसी परफॉर्मेंस देना चाहता हूं जिससे टीम को फायदा हो। रन्स मशीन कोहली पैसा बनाने की भी मशीन बन गए। विराट कोहली 1000 करोड़ कमाने वाली शख्सियत की फहरिस्त में आ गए।
क्रिकेट कमाई के अलावा फ्री इंस्टाग्राम पोस्ट 8 करोड़ 90 लाख रुपए चार्ज करते हैं। मुख्तलिफ ब्रांड से 1 अरब 75 करोड़ रुपए मुआवजा वसूल करते हैं। आसाब शिकन फाइनल का सनसनीखेज इख्तिताम। यूएफा नेशंस लीग का टाइटल स्पेन के नाम। क्रोएशिया को पेनल्टी शूटआउट पर 4 के मुकाबले 5 गोल से शिकस्त। मुल्क भर में मवेशी मंडियां सज गईं। कराची नॉर्दर्न बाईपास पर कायम मवेशी मंडी में सिब्बी के बैल की धूम। कद 8 फीट, वजन 45 से 50 मन। मालिक ने कीमत 50 लाख, जोड़ी की कीमत 95 लाख रुपए रख दी।